हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल एमटीएस एंड ऑल एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो जो है प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे यूट्यूब पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा। और इसका जो पीडीएफ है, ठीक है ना, पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। और आपका पहला सवाल है, और पहला सवाल को करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी का थीम था। कैसा था भाई? कैसा था? थीम कैसा था? तो सशक्त और सुरक्षित भारत। कैसा था? सशक्त और सुरक्षित भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में स्पेस 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। कौन सा है? बताइए कौन सा शीर्ष पर है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल। क्या है भाई? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्या है यहाँ पे? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए इस सब क्वेश्चन को हम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है, किस राज्य की झांकी में कृष्ण एवं शिक्षाएं औद्योगिक आकांक्षाएं थीम प्रदर्शित की गई है? बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऑप्शन बी, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 कि कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है? पूर्व का मोती के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं या नए जुड़ रहे हैं या पुराने भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गोवा। किसे कहा जाता है पूर्व मोती? किसे? तो गोवा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था वो क्या पूछा गया था, देख लीजिए एक बार। तो पिछला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था, देखिए सवाल नंबर 2 था, एक था कि गणतंत्र दिवस के 2025 की परेड में तीनों सेनाओं की झांकी। इस परेड में तीनों सेनाओं की झांकी पूछा गया था। ठीक है ना, क्या पूछा गया था? तो झांकी पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? गौर करके देखेंगे आप लोग, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है, देखिए कि वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस का थीम कैसा है? ठीक है, गणतंत्र दिवस का थीम कैसा है, क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चलिए इतना तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी में बौद्ध विरासत और नालंदा विश्वविद्यालय की झलक दिखाई? बताइए। इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बिहार। किसकी झांकी में? तो बिहार की। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में कौन सा देश में पहले स्थान पर है? कौन सा देश में पहले स्थान पे है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका जो सही जवाब है
वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी तरह से आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। कितने सरकारी स्कूल की बैंड टीमों को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लेने का अवसर मिला है? कितने बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 3। कितने? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका जो अगला सवाल है देखिए, किस माह में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा? किस बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किस माह में? तो फरवरी माह में, फरवरी 2025 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि हाल ही में किसने राज्यों की वित्तीय स्थिति के आकलन हेतु वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया है? किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग। किसने किया है? तो नीति आयोग ने। आगे बढ़ते हैं भाई, और इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कुल कितने कर्मियों को गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 942। कितने? 942। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है? कौन सा राज्य है भाई जो 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने बालिका दिवस के अवसर पर समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? समान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो किस राज्य ने किया है? तो आइए समझते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी हरियाणा। किसने? तो हरियाणा। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है कि हाल ही में स्पेस ने अपना अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेपाल। हाल ही में नेपाल ने पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका जो अगला सवाल हो गया सवाल नंबर 15 कि भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? कितनी हो गई है बताइए, कितनी हो गई है? तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 99.1 करोड़। 99.1 करोड़, ठीक है ना, 99.1 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इस तरह से आपका अगला है सवाल नंबर 16 कि भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जा सकता है? तो कौन सा उपकरण प्रयोग किया जा सकता है बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आयात शुल्क। क्या हो जाएगा? आयात शुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से उल्लिखित है बताइए। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन सा है? भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है देखिए मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कौन था? तो इस प्रश्न का जो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी धनानंद। क्या हो जाएगा? धनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। देखिए सवाल नंबर 20 है किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो
1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? तो किस देश के राष्ट्रपति? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के। कहाँ के थे? तो इंडोनेशिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, देखिए कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो कितने? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 139 पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 22 है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है, तो किस पे? बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलंबिया। किस पे? तो कोलंबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इस तरह से आपका जो अगला सवाल है वो है आपका सवाल नंबर 23 कि एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? कब से लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2025 से। कब से? 1 अप्रैल 2025 से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है वो है कि किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है, तो कौन सा है? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका जो अगला सवाल है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, वो कौन सा है? बताइए, वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इस तरह से आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 26 कि किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है भाई? तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है? किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरला एविएशन। सरला एविएशन। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 28 कि हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया? क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया, तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जय शाह। किसको? जय शाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 29 कि हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 30 कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया है? मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मैक्सिको की खाड़ी को नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।